एमीटर एमीटर होते हैं एक करंट नापने की डिवाइस। अगर हमारे पास मान लो एक सर्किट है, उसमें एमीटर लगा हुआ है तो उससे हमें पता चल जाता है यहाँ पर कितना करंट है। एक चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इस रेजिस्टेंस की बजाय इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा कि सर्किट में करंट कितना है ना। तो इसका आइडियल केस में तो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए एमीटर की। अच्छा, एमीटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो होता है एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा जी, उसमें से कुछ मैक्सिमम करंट पास हो सकता होगा और उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, हमें फिर बनाना है उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पैरेलल में इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और पैरेलल में लगाया तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शंट। तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं एस, और एस की वैल्यू हो जाती है, ये कहलाएगा हमारा शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस एस कहलाएगा। ऑलराइट, अब देखो इसमें सवाल किस तरीके के आएंगे। आपको पता चलेगा इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, लेकिन हमें इस सर्किट में मान लो 5 एम्पियर तक का करंट चाहिए। अगर 5 एम्पियर यहाँ से डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर से निकल जाता तो गैल्वेनोमीटर तो चला जाता। इसीलिए हम उस करंट को डिवाइड कर देते हैं कि भाई 5 एम्पियर का मैक्सिमम पार्ट तो इधर से निकल जाए, थोड़ा सा पार्ट इधर से निकल जाएगा, उस थोड़े से पार्ट के कारण सेंसिटिविटी हम उसको नाप लेंगे और हमारे पास करंट की कुछ रीडिंग हमें यहाँ पर मिलेगी, और उसके ऊपर हम नई रीडिंग यहाँ पर को चिपका देंगे। इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर बनाते हैं। तो देखो, मान लो हमारे पास यहाँ से कुछ करंट आया जो था आई, लेकिन गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट जा सकता है आई जी के बराबर, है ना। गैल्वेनोमीटर का जो फुल डिफ्लेक्शन करंट हो सकता है वो, क्या मैं यहाँ पर वो वाली चीज़ लगा सकता हूँ कि भाई हमारे पास करंट आ रहा था वो दो रेजिस्टर्स में इस तरीके से डिवाइड हुआ है, उस फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास जो आई जी की वैल्यू आ जाती है वो वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, ऑपोजिट साइड का दूसरा वाला रेजिस्टेंस एस डिवाइडेड बाय एस प्लस जी टाइम्स आई। तो यही हमारे पास बस इकलौता एक फॉर्मूला है जिससे सारी चीज़ें हो जाएंगी। और एक चीज़ देखो यहाँ पर, यूजुअली जो हमारे पास एस की वैल्यू होती है वो एक्चुअली बहुत कम होती है। आप इसको इस तरीके से फील करने की कोशिश करो। मेरे पास यहाँ पर 1 एम्पियर आ रहा था और इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। तो मेरे पास जो आई जी की वैल्यू है वो है 10⁻⁻3, आई की वैल्यू है 1, तो हमारे पास एस अपॉन एस प्लस जी की वैल्यू आ जानी चाहिए 10⁻⁻3। उसका मतलब s की वैल्यू एक्चुअली g से बहुत छोटी होती है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली भी कई बार आप लिख सकते हो, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू s अपॉन जी टाइम्स आई, क्योंकि s की वैल्यू बहुत कम होती है, s इज स्मॉल। यहीं से अगर आपको s की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े तो उसकी वैल्यू आ जाती है g मल्टीप्लाइड बाय आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। अगेन इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। किस तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर दोगे, क्योंकि हमारे पास आई जी की वैल्यू बहुत कम होती है, ये हमारे पास 1 एम्पियर, ये वाली वैल्यू 0.001 एम्पियर, तो आप इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में से इग्नोर कर सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाएगी जी टाइम्स आई जी अपॉन आई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ गए। अच्छा, उसके बाद होगा क्या, मान लो हमारे पास यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग्स थी, और यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर तो रीड करता है 1 मिली एम्पियर पे, और उसको जब हमने कन्वर्ट कर दिया एमीटर में तो हमारे पास यही डिफ्लेक्शन अब आएगा जब इस एमीटर में करंट हो रहा है 1 एम्पियर के बराबर। तो इसलिए हम यहाँ पर ऊपर चिपका देंगे 1 एम्पियर, इस तरीके से लिख देंगे। बेसिकली हम यहाँ पर एक नया स्केल चिपका देते हैं, उसमें नई कुछ इस तरीके से ग्रेडिंग्स होगी, और इसको मैं लिख दूंगा न्यू स्केल, हमने चिपका दिया। ओके, क्या कोई मुझे बता सकता है एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे आप देखो इसको, ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं जी एंड एस, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आर ऑफ एमीटर, उसकी वैल्यू हो जाएगी जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। मैंने ये लगा दिया हमारा फॉर्मूला पैरेलल रेजिस्टेंस वाला, और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो एक्चुअली छोटी होगी, जी से भी छोटी होगी और वो एस से भी छोटी होगी। जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू पहले ही बहुत कम होती है, और उससे भी छोटा हमारे पास इफेक्टिव एमीटर का रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी हमारे पास डिवाइस आ जाती है। आइडियल केस में हमारे पास जो आर एमीटर होता है, फॉर आइडियल एमीटर उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, और उस केस में उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए वो भी ना हमारे पास इनफाइनाइट तक जाएगा, वो बेसिकली कभी ख़राब ही नहीं होगा। तो हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। आपको बस ये समझना है कि हमारे पास इस तरीके से पैरेलल में अगर मैं एक रेजिस्टर लगा दूं जिसकी वैल्यू बहुत कम हो,
तो गैल्वेनोमीटर में से यहाँ से जो बहुत सारा करंट आ रहा था, मेजॉरिटी करंट इधर से निकल जाता है, थोड़ा सा करंट यहाँ से जाता है, तो गैल्वेनोमीटर हमारा खराब नहीं होता। इस तरीके से हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टर, और हमारा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। इस पे भी बहुत सारे सवाल आए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A 72 ohm galvanometer is shunted by a resistance of 8 ohm. The percentage of the total current which passes through the galvanometer is। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ से मान लो हमारे पास I करंट इस तरीके से आता है, तो हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर में से पूरा ही निकल जाता तो ये खराब हो जाता, तो हमने इस तरीके से एक शंट लगा दिया जिसकी वैल्यू है S, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है एक्चुअली 8 ओम। तब आपको बताना है कि भाई इसका कितना पार्ट है जो सिर्फ गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, जो एक छोटा सा पार्ट होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो हमारे पास जो करंट होगा जो गैल्वेनोमीटर में से जाएगा उसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो उनमें इक्वली तो डिवाइड नहीं होगा। जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट साइड का रेजिस्टर, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 8 प्लस 72 टाइम्स आई के बराबर होने वाली है। और ये वाली जो वैल्यू आ जाती है ये देखोगे आप 8/80 यानी कि 0.1 टाइम्स आई के बराबर हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ आई जी इज इक्वल टू 10% ऑफ आई, इसीलिए बी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, खाली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। If n represents the actual number of deflection in a converted galvanometer of resistance G and shunt resistance S, then the total current I when its figure of merit K will be। देखो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास इसकी कुछ फिगर ऑफ मेरिट है K। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या होता है, करंट पर डिवीजन। गैल्वेनोमीटर में से एक डिवीजन में कितना करंट जाता है वो चीज़ आप पता कर सकते हो, है ना। तो वो आपको पता करनी है। फिर आपको बताना है कि अगर n डिवीजन चले गए हैं, है ना, यहाँ से रीडिंग आई है, यहाँ पे n रीडिंग हमें देखने को मिल रही है, तो कितना करंट गया होगा। और गैल्वेनोमीटर में से उतना करंट जा रहा है, तो एक्चुअली टोटल करंट कितना गया होगा वो आपको बताना है। डायग्राम यहाँ पर आपके पास है, बहुत ही कंसेप्चुअल अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो लाइन से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वन डिवीजन अगर हमारे पास हुआ तो हमारे पास कितना करंट गया होगा, वो जाएगा हमारे पास के एम्पियर, है ना। ये है हमारा गैल्वेनोमीटर में, है ना, इन गैल्वेनोमीटर। ऑलराइट, अगर हमारे पास एन डिविजन्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट जाएगा, वो जाएगा एन टाइम्स के एम्प, ठीक है, इन गैल्वेनोमीटर। अब एक बात बताओ, ये जो आया ये हमारा आई जी आ गया, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ आई जी इज इक्वल टू एन टाइम्स के। और ये जो आई जी है वो टोटल करंट का एक पार्ट होता है, तो यहाँ पर मेरे पास जो एक्चुअल करंट है आई वो भी है। मैं यहाँ पर आई जी और आई के बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू एस है तो मैं क्या लिख दूंगा, आई जी इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस टाइम्स टोटल आई जो हमारे पास होना चाहिए, ये वाला आई। अब मुझे आई की वैल्यू पता करनी थी, आई जी की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ। तो देखो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई जी की वैल्यू कितनी है, एन के मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस एस डिवाइडेड बाय एस। तो अगर आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे, आप सभी चीज़ों का आपको मतलब पता है, आई जी क्या होता है, आई क्या होता है, एस क्या होता है, जी इसका रेजिस्टेंस है, एंड फिगर ऑफ मेरिट यानी कितना करंट पर डिवीजन जा रहा है यानी कि के, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डी आ जाता है हमारे पास करेक्ट आंसर इस तरीके से। For full scale deflection of total 50 divisions, 50 millivolt voltage is required in galvanometer। बहुत ही अच्छा ये सवाल है। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है जी, और उसमें हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाहिए, तो उसमें जो करंट आएगा वो कितना हो जाएगा, आई जी के बराबर। ऑलराइट, और आई जी लाने के लिए हमें जो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है।
तो मैं एक इक्वेशन तो लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, राइट। हमें वोल्टेज दिया हुआ है और हमें R की वैल्यू पूछी है, बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस है जी, और मुझे I नहीं पता। I कैसे पता चल सकता है? 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर मुझे सेंसिटिविटी दी हुई है, 50 डिवीजन हम गए हैं तो कितना टोटल करंट होगा पता कर लो। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को इसका करेक्ट आंसर है बी। बहुत ही सिंपल। देखो 2 डिवीजन में हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 1 मिली एम्पियर आता है, लिखा हुआ है 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर। हमारे पास कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन। बेसिकली अगर मैंने इधर 25 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 25 मिली एम्पियर इज माई आई जी, जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ऑलराइट, करंट आ गया मेरे पास। इस करंट पे मेरे वोल्टेज की वैल्यू भी दी हुई है, तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू आई जी इंटू उसका रेजिस्टेंस कितना है जी। यहाँ से G की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाता है, वोल्टेज कितना है 50 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 25 मिली एम्पियर विच इज़ इक्वल टू 2 ohms। बी इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें हमने 40 दिन में 11th और 12th दोनों की फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर लिए, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो उसको जरूर देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें होते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो जो एब्सोल्युटली फ्री है। पूरे के पूरे कोर्स के नोट्स कलरफुल हैं और सारे के सारे फ्री हैं, डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और अब मेरा पेन गिर गया है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, हम मिलेंगे कल।